सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर रियल हॉरर स्टोरी। तो ये स्टोरी होने वाली है इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर सौरभ जोशी की। जी हाँ, सौरभ जोशी की। सो लेट्स बिगिन। तो ये बात जब की है जब सौरभ जोशी अपने भाई के साथ और बॉबी भैया के साथ घूमने गए थे। अब ये भाई साहिल है, पीयूष नहीं है। एंड जिस पहाड़ पे वो घूमने गए थे, लोगों का ऐसा मानना था कि ये पहाड़ हॉन्टेड है, बट वो इन बातों में विश्वास नहीं करते थे। वो निकल गए पहाड़ के लिए। इनका वहाँ पर रुकने का भी प्लान था, लाइक कैंपिंग करने का। 2 दिन तक इन्हें रुकना था। एंड कैंपिंग तो वो लोग करने वाले थे, ये तो कंफर्म था। एंड ऑफ रोडिंग भी हो जाएगी वहाँ पे जाते जाते। एंड ये लोग अपने साथ एक जंबो टेंट ले जाते हैं, जिसके अंदर ये तीनों आराम से सो सकें पैर फैला के। ये पहाड़ पे पहुँच तो जाते हैं, बट इन्हें कैंपिंग करने के लिए एक बेस्ट जगह नहीं मिल रही थी। एंड तभी उन्हें दिखती है एक ऐसी जगह जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पॉन्ड था एंड उसके अंदर मछलियाँ भी थी। एंड जो पानी था वो इतना क्लियर था, लाइक अंदर की मछलियों को एंड सब काई को हम आराम से नेकेड आइज से देख सकते थे। ये बिल्कुल अनरियल सा पॉन्ड लग रहा था, लाइक जैसे कि वो किसी हेवन में आ गए हैं। बट ये काफ़ी सुंदर पॉन्ड था। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम इसी पॉन्ड के पास अपना वो सब सेटअप करेंगे एंड हम यहीं पे 2-4 दिन का स्टे करेंगे। एंड अब दोपहर के 3 बज रहे थे जिस टाइम पे इन्होंने अपनी जगह फाइनल कर ली थी। अब ये सब उतरते हैं एंड तीनों लोग मिलके अपना टेंट सेटअप करने लगते हैं। उसी बीच सौरभ को आवाज़ आती है जैसे कोई उसे बुला रहा हो। ये आवाज़ बहुत हल्की थी, तो ये आवाज़ जहाँ से आ रही थी वो जंगल से आ रही थी। एंड बट पता नहीं क्यों सौरभ जोशी जंगल की तरफ जाने लगते हैं। तभी उनका दोस्त, लाइक उनका जो भाई है साहिल, वो उन्हें आवाज़ लगाता है, कहाँ जा रहा है। तभी इनका बहम टूटता है एंड ये वापस उनके पास चले जाते हैं। एंड अब करीब शाम के 6 बज रहे थे। मौसम ऐसा हो रहा था जैसे हल्का हल्का उजाला एंड हल्का हल्का अंधेरा। एंड 6 बजे तक काम ख़त्म हो जाता है। एंड तभी बॉबी भैया और साहिल भैया निकल जाते हैं अपना वही लकड़ियाँ वगैरह ढूंढने, क्योंकि उन्हें बोन फायर भी सेटअप करनी थी। एंड वो लोग सौरभ से बोल के जाते हैं कि ग्रिल साफ़ करके रखना, हम लोग आके तुरंत खाना बनाएंगे एंड उसका सामान भी। तो अब सौरभ जोशी ग्रिल साफ़ करने के लिए चला जाता है रिवर के पास, वहाँ से साफ़ करने के लिए। एंड बर्तनों को वो धोने लगता है, धो रहा है। तभी उन्हें दिखता है कि उनकी अपोजिट साइड एक रिवर है। लाइक उस रिवर की अपोजिट साइड एक आदमी खड़ा है। एंड वो आदमी सौरभ को देख के हंस रहा है। एंड वो बहुत काला सा आदमी है, इतना काला है कि इतना अंधेरे में वो मुश्किल से ही दिख रहा है, बस उसके दांत दिख रहे हैं। एंड तभी उन्हें पीछे से आवाज़ आती है, साहिल। लाइक साहिल आवाज़ मारता है, सौरभ। तो ये पीछे चले जाते हैं एंड सबको बताने लगते हैं उन्होंने क्या देखा। तभी ये लोग कहते हैं, तू पागल हो गया है क्या, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता। एंड तभी बॉबी भैया कहते हैं, चलो दिखाओ मुझे अगर कोई है यहाँ पे। बट वहाँ एक्चुअली में कोई नहीं होता। शायद ये सौरभ जोशी का वहम था या ये सच में कोई डरावनी एंटिटी थी। एंड वो लोग ये सब कुछ इग्नोर करके अपना काम करने लगते हैं, ग्रिल पे खाना बनाने लगते हैं। खाना वाना खा के वो लोग बोन फायर के पास आराम से बैठ के बातें कर रहे हैं। एंड वो लोग बस आराम से बैठ के एंजॉय कर रहे थे बोन फायर के पास, अभी वो सोने भी नहीं गए थे। तभी उन्हें आवाज़ आती है बहुत तेज़ से, कोई आदमी चिल्लाया या कोई चीज़ चिल्लाई। बट ये लोग ये कह के इग्नोर कर देते हैं कि हो सकता है कोई भेड़िया वगैरह हो। एंड अपना एंजॉय करने लगते हैं। बट ये आवाज़ उन्हें बार बार आए जा रही थी। एंड ये चिल्लाने की आवाज़ नॉर्मल भी नहीं थी, शायद ये किसी इंसान की आवाज़ थी। तभी ये लोग एक साथ ऊपर जाते हैं, लाइक इनको ऊपर से आवाज़ आई थी, तो ये लोग अपर रिच पे जाते हैं चेक करने। बट वहाँ कोई नहीं होता है तो एक अबेंडेंड सा घर जिसके अंदर कोई नहीं रहता, या फिर वो एक खंडर है, किसी को नहीं पता। अब
ये लोग ये सोचते हैं कि हम यहाँ पे कल आके एक्सप्लोर करेंगे। एंड अभी हम लोग सोने चले जाते हैं। एंड उतने में ही वो लोग सोने चले जाते हैं। लाइक 1-2 बजे तक सब सो चुके थे। तभी रात में 3 बजे साहिल की आँख खुलती है एंड वो ये देखता है कि टेंट के अंदर से, बाहर तो लाइट चल रही थी इसीलिए शायद उसे दिख भी गया, बाहर एक बहुत बड़ा सा जानवर कि आदमी की तरह दिखता है एंड वो उनके टेंट के चारों तरफ घूमे जा रहा है। सब देख के साहिल काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो सौरभ को उठाने की कोशिश करता है बट सौरभ नहीं उठ रहा। एंड अब वो चीज़ जो भी बाहर एंटिटी थी अब वो अंदर आने की कोशिश करती है बट साहिल इतना डर चुका था कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब सुबह 8 बजे इन लोगों की नींद खुलती है। ये लोग उसी पॉन्ड वॉन्ड में नहाते हैं, लाइक एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी सौरभ देखता है कि उसके पैर पे खरोच के निशान हैं। अब आप कहोगे कि खरोच तो लग सकती है पत्थर से, बट वो नॉर्मल नहीं थे। ऐसा लग रहा था किसी ने उसके पैर को नाखून से खींचा हो। वो एंटीसेप्टिक ले लेता है, ठीक है, वो एंटीसेप्टिक लगा लेता है एंड फिर से वो लोग एंजॉय वगैरह करने लगते हैं। एंड अब वो लोग जाते हैं ऊपर एक्सप्लोर करने उसी घर को जो उन्हें मिला था। वो उस घर में जाने से काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे क्योंकि बहुत अजीब सी हट थी वो। पहली चीज़ तो घर नहीं, हट थी वो एंड उसके अंदर बदबू भी आ रही थी। तो बट ये लोग कैसे ना कैसे करके अंदर जाते हैं एंड अंदर वो देखते हैं कि पूरी सब दीवारों पे, लकड़ी की दीवारों पे खून लगा हुआ है एंड ज़मीन पे भी खून पड़ा है एंड उसी फ्लोर पे सर्कल बना हुआ है एंड एक स्टार बना हुआ है एंड उस स्टार के बीच में एक मूर्ति रखी है जिसका सर बीच से कटा है एंड मूर्ति के पास 4 स्कल रखे हैं जो काफ़ी ज़्यादा डरावनी चीज़ है। लाइक यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि किसी ने ब्लैक मैजिक करा हो एंड ये देख के लोग इतना ज़्यादा डर जाते हैं। एंड तभी उन्हें मिलती है एक और ख़तरनाक चीज़। घर के अंदर एक बंकर भी था। जी हाँ, बंकर में जब वो लोग जाके चेक करते हैं तो वहाँ होता है शैतान का मंदिर। लाइक डीमन की जो पूजा वगैरह करते हैं तो वहाँ डीमन की एक मूर्ति थी एंड लाल लाल सा सिंदूर लगा था उस मूर्ति पे। ऐसे लग रहा था कि अभी सुबह ही सुबह कोई पूजा करके गया हो। शायद वहाँ शैतान की पूजा की जाती थी या सदियों से की जा रही थी। वहाँ काफ़ी बदबू भी आ रही थी। वो बदबू शायद खून की थी क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सड़ा हुआ खून पड़ा हुआ था। बट ये लोग अब उसको भुलाने के लिए चले जाते हैं टहलने या हाइकिंग करने। माउंटेन पे हाइकिंग वाइकिंग करके ये लोग आते हैं एंड वो जब अपने कैंप साइड आते हैं तो वो ये देखते हैं कि उनका पूरा का पूरा कैंप उजड़ा पड़ा है। ग्रिल जो थोड़ी देर पहले जिस पे उन्होंने खाना पका के खाया था उस ग्रिल पे अब कुछ नहीं है। लाइक वो ग्रिल पूरी नीचे पड़ी हुई है, टूटी पड़ी है एंड इनका जो टेंट था वो भी आधा फटा तो नहीं था, लाइक एक छेद हो गया था एंड इनकी सारी कुर्सियाँ वगैरह सब सामान लाइक किसी ने बिखेर दिया था। अब ये लोग सोचते हैं ठीक है, लाइक उनका पहला एक्सपीरियंस था तो इन्होंने इग्नोर किया ये कह के कि ठीक है हम अब वो लोग अब भी जब भी हाइकिंग पे आएंगे वो हमेशा अपना सामान अंदर रख के जाएंगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये किसी जानवर का काम है बट शायद वो भूल गए थे कि उन्हें ऊपर क्या मिला था। ये किसी जानवर का काम नहीं हो सकता था क्योंकि कैंप फटा हुआ था। अंदर इनके जो कपड़े वपड़े थे वो भी सब बिखरे पड़े थे। तो ये लोग लाइक 1-2 घंटा तो उसमें समेटने में लग जाता है एंड फिर ये लोग खाना बना के वही कल की तरह एंजॉय कर रहे होते हैं एंड सोच रहे होते हैं कि हम अब कल क्या कर रहे होंगे, हम कल घर पे होंगे। एंड तभी इन्हें आवाज़ आती है ढोल नगाड़ों की, किसी के नाचने की एंड अजीब से लोग। ये लोग चेक करने जाते हैं तो ये लोग उसी घर की तरफ जा रहे थे एंड ये लोग लाइक वहाँ से छुप के इन लोगों को देखते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर एक जानवर की बलि दी जा रही थी, एक गांव की शायद। एंड एक औरत अजीब सा मुखौटा पहन के नाच रही थी, लाइक कलरफुल सा अजीब सा डरावना सा मुखौटा पहन के डांस वांस कर रही थी। एंड ये लोग समझ जाते हैं कि चक्कर क्या है। ये लोग जैसे देखते हैं वहाँ से ना आओ देखते हैं ना ताओ, पूरी स्पीड में भागते हैं, पूरी स्पीड में। एंड
वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम कल सुबह होते ही, सूरज की किरणें पड़ते ही हम यहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि वो लोग इतने सारे थे, लाइक 50 लोग तो होंगे ही, बट किसी ने नहीं देखा था। ये काफ़ी शुक्र की बात थी। अब क्या होता है, ये लोग कैसे ना कैसे करके सो जाते हैं, पूरी तरीके से तो नहीं बट हाँ कोशिश करते हैं और सो जाते हैं। एंड तभी उन्हें दिखता है कि उनके टेंट के बाहर 3 बजे रात में, ये भी 3 बजे की बात है, उनकी जब नींद खुलती है, उनके टेंट के बाहर कबीले वाले के कम से कम 4 लोग खड़े हैं, जिनके हाथ में अजीब अजीब सी तलवारें हैं एंड वो काफ़ी डरावने दिख रहे हैं। एंड वो एग्जैक्ट ट्राइबल्स ही थे, कबीले वाले। एंड उनका अपीयरेंस इतना ब्रूटल और डरावना था, वो काफ़ी लंबे चौड़े लोग थे। एंड वो लोग हमारे टेंट के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। तभी वो लोग को क्या होता है पता नहीं, बट वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब इतना तो मुझे नहीं पता कि उन लोगों को क्या हुआ था, बट वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं, पता नहीं क्यों, शायद ये इन्हें मारने आए थे। ठीक है, तभी ये लोग इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वो सुबह होने का वेट ही नहीं करते, वो गाड़ी में बैठते हैं, सामान पैक करते हैं, तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा डरावनी स्टोरी सौरभ जोशी की है। एंड आपको क्या लगता है, क्या ये ट्राइबल्स की आत्मा थी या ये असली ट्राइबल्स थे? क्योंकि इस पहाड़ पे शायद ये पहले ऐसे मॉडर्न होंगे जो वहाँ गए थे। एंड ऐसा लोग कहते हैं कि इस पहाड़ पे कुछ ट्राइबल्स की आत्माएं घूमती हैं, जिन्होंने इन लोगों को लाइक डराया, या फिर इन लोगों ने उनकी दुनिया में जाने की कोशिश करी। सो गाइज, ये थी आज की स्टोरी। तो मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी में। सो तब तक के लिए गुड बाय।